नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बनना अभी से शुरू हो चुकी हैं। ओबीसी आरक्षण के चलते मामला कोर्ट में रुका हुआ है और अब तक नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान तक नहीं किया गया है। दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मई या जून में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी 18 महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर महागठबंधन के नए नए समीकरण बनते हुए दिखाई दिए हैं, जहां एक तरफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बार बार किसी न किसी पार्टी की तरफ झुकते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए समीकरण यहाँ पर तेज कर दिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन सपा के साथ हो सकता है या फिर यहाँ पर बाकी के अन्य दलों के साथ भी, क्योंकि अपना दल से पल्लवी पटेल साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वह प्रियंका गांधी वाड्रा से बात करेंगी, क्योंकि वह भी चाहती हैं कि दोनों ही भाई अगर एक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं साल 2024 में पूरा फायदा मिल सकता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चाचा और भतीजे जिस तरीके से संदेश दे रहे हैं एकजुटता का, अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव, तो क्या यहाँ पर एकजुटता का संदेश यहाँ पर उनके साथ अब ला सकता है मायावती को भी? जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी से सुप्रीमो मायावती आखिरकार अब यहाँ पर रणनीतियां किस तरीके से बनाएगी, क्योंकि देखा जाए तो अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने साफ कर दिया, 15 जनवरी के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी पार्टी ना तो नगर निकाय चुनाव में ना ही लोकसभा चुनाव में गठबंधन करने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो क्या चाचा शिवपाल सिंह यादव, जिनको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि अन्य रूठे हुए क्षेत्रों को वह मनाएंगे अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी जा सकती है तो, या फिर महासचिव अगर वह बनते हैं तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए उनकी रणनीतियां जिस तरीके से बनेंगी, जिससे कि बीजेपी में डर अभी से सताया हुआ है। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं कि जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव की जो रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं, उसे देखते हुए अगर दीपक बात यहां पर की जाए मायावती के बारे में, तो क्या शिवपाल यादव को लेकर जिस तरीके से दावे ये किए जा रहे हैं कि चाचा शिवपाल अगर पार्टी में वापस आ गए हैं, प्रसपा का सपा में विलय हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बहू अपर्णा बिष्ट यादव जो बीजेपी का हिस्सा है उन्हें वापस लाया जा सकता है, उनकी वापसी हो सकती है। तो क्या ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर मायावती एक बार फिर से सपा की तरफ रुख करने को मजबूर हो सकती है, क्योंकि साल 2019 में हमने गठबंधन देखा लेकिन वो गठबंधन टूट गया और ओपी राजभर कहते हैं कि दोनों ही दल अगर एक हो जाते हैं तो मैं उंगली उठाना बंद कर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं महागठबंधन अगर होता है तो जीत तय मानी जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि मायावती पिछले गठबंधन का एक्सपीरियंस कर चुकी है। 2019 में कई सारी अपनी सीटें, कई सारी सपा ने अपनी सीटें कांग्रेस को दी थी, तो वो सारी सीटों का जो एक आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं बसपा के खिलाफ गया था, क्योंकि बसपा जिन सीटों पर जीत सकती थी वहाँ पर कांग्रेस ने हार का सामना करा, जिन सीटों पर सपा जीत सकती थी वहाँ पर बसपा ने बहुत बड़ी हार का सामना करा। तो ये सारे समीकरण जो थे मायावती के खिलाफ थे। इसी वजह से मायावती ने जो पिछले एक्सपीरियंस रहे उनसे बहुत कुछ सीख कर इस बार अभी अपने जन्मदिन पर 67वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने साफ कहा कि वो किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत खतरनाक रहा। क्योंकि राजस्थान में अगर आप देखिए कई सारे नेता जो जीते वो कांग्रेस की ओर गए, उत्तर प्रदेश में आप देखें तो उत्तर प्रदेश के कई सारे सांसद राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में उनके खिलाफ चले गए। हम मध्य प्रदेश की ओर चले जाए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तरफ चले जाए, तो हर तरफ मायावती को सिर्फ उनके अपनों ने ही धोखा दिया। तो मायावती को अब अपनों पर पहले भरोसा जताना होगा, फिर विपक्षी पार्टी पर। शिवपाल की तरफ से कोई ऐसी पहल देखी जा सकती है, क्योंकि ओपी राजभर कहते हैं कि शिवपाल यादव अगर पहल करेंगे तो कहीं ना कहीं अखिलेश से मुलाकात होगी, बातचीत भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मायावती को जन्मदिन विश करते हुए भी नजर आए अखिलेश यादव, और दूसरी ही तरफ मायावती भी उन तमाम किस्सों को साझा करती हुई देखी जाती है, डिंपल यादव को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर। क्या यहाँ पर डिंपल यादव और शिवपाल यादव की पहल देखने को मिल सकती है किसी भी दल की तरफ? देखिए, अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वो तो अभी एक बड़े नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन शिवपाल को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाकर विपक्ष को एकजुट करने के लिए कहा जाए तो उसमें शायद मायावती को साथ नहीं लाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में जो उनका एक बयान सामने आया तो उन्होंने सब साफ कहा था कि सबको पता है मायावती किसके लिए काम कर रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से इस पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, वापसी की तोड़ कभी देख नहीं पाएंगे। तो नेगेटिव बातें ही करी थी एक तरीके से। उससे एक सबक सीखने को मिल सकता है कि शिवपाल आए तो सही लेकिन राजभर को साथ ला सकते हैं। वो बात की बात है, चाहे आरएलडी यहाँ पर साथ दे रही है, कांग्रेस को साथ लाने की बात हो, लेकिन शायद मायावती का हाथ थामने से इनकार कर दे, क्योंकि मायावती का खुद का ही संगठन कमजोर हो गया, उनकी पार्टी में फूट पड़ गई। तो शिवपाल ऐसे नेताओं का हाथ थामकर क्यों ही चले जिनको पहले से ही बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रहा है, उनके नेता ही उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो शिवपाल ऐसी पार्टियों की तरफ शायद हाथ ना बढ़ाएं, ओपी राजभर की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ओपी राजभर के बेटे हैं, उनके युवा नेता है जिनका काम वो पूर्वांचल और तमाम शहरों के तौर पर राजभर समाज को साथ लाने में कर सकते हैं।
जैसा कि यहाँ पर दीपक ने अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं यही साबित होता है कि चाचा शिवपाल यादव भी अब मायावती को वापस नहीं लाना चाहेंगे। लेकिन उनके बयानों पर गौर किया जाए, जब मैनपुरी में उपचुनाव हुए थे उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो रूठे हुए दल हैं, जो उनके साथ पहले रहे, अगर वह वापस आना चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो देखा जाए मायावती साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सपा के साथ कांग्रेस उतरेगी, बसपा उतरेगी या फिर कोई अन्य दल। फिलहाल तो यहाँ पर आरएलडी को लेकर क्लियर हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर भीम आर्मी से चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी देखना होगा कि लोकसभा चुनाव तक के लिए यहाँ पर शिवपाल यादव इस पार्टी को नेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए, नेताजी के सपने को पूरा करने के लिए किस तरीके से अब रणनीतियां बनाएंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।